जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, माँ लक्ष्मी सरस्वती सबको प्रदान हो, सबका जीवन मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मेरी प्रार्थना है शक्ति माता से। आज मुझे ख्याल आया कि एक छोटी सी कहानी है, और कहानियां तो प्रेरणा देने के लिए बनी है कि सच क्या है। तो एक चोर था जो होश संभालते ही चोरी करने लगा था। खूब धन कमाया। जब 70 साल का हो गया तो उसके मन में ये बात आई कि चोरी करते करते परेशान हो गया, कुछ बचा नहीं, डर के मारे सब उड़ाता गया कि कहीं पुलिस न पकड़ ले। तो एक दिन वो उदास, मन बेचैन था उसका, और वो कहीं जा रहा था मन की शांति के लिए। तो थोड़ा दूर जाने के बाद उसने देखा कहीं सत्संग हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, सत्संग हो रहा है। तो वो बेचारा चला गया अंदर, एकदम जहां गुरुजी सत्संग कर रहे थे, महात्मा जी, संत महाराज, वहां इनके एकदम नजदीक जाके बैठ गया। तो संतों की एक समझ होती है, सिक्स सेंस, वो चेहरा देख के पहचान लेते हैं संत लोग कि क्या तकलीफ है इस बच्चे को। अपने स्टूडियो में हूं मैं। संत महाराज ने उसको परेशान देखा तो पूछा कि बेटा क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? तो उसने कहा कि महाराज बहुत बेचैन हूं मैं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि क्या करता क्या है तू? तो उसने कहा मैं चोरी करता हूं, चोर हूं मैं, और बचपन से लेकर अब तक मैं चोरी ही करता आया। तो संत महाराज ने पूछा कि अब चोरी करता है तो झूठ तो बोलता ही होगा। तो बोला हाँ महाराज, झूठ बोलना ही पड़ता है। तो संत महाराज ने कहा कि तू अगर चाहता है कि तेरे जीवन में शांति आए, तू चैन से रात को सो सके, निडर होकर रहे, तो तू सच बोला कर, सच बोलने की आदत डाल दे अभी से। तो संत महाराज को उसने बोला, चोर ने, कि महाराज सच सच बोलूंगा तो चोरी नहीं कर पाऊंगा और पुलिस पकड़ लेगी मुझे। फिर भी तू सच बोल, संत महाराज ने कहा। तो बोला ठीक है। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करके आशीर्वाद लेके और ये प्रण कर लिया कि अब से मैं सच ही बोलूंगा। तो वो चला गया वहां से आशीर्वाद लेके, और जब आशीर्वाद लेके निकला तो उसके मन में एक बात आई कि क्यों ना आज आखिरी चोरी की जाए, और वो भी राजा के महल में। ये उसने ठान लिया और सीधा निकल गया राजा के दरवाजे पर, राजा के महल के दरवाजे पर, और वहां बेधड़क घुसने लगा। तो संतरी ने पूछा, तू कहां जा रहा है, कौन है तू? तो उसने कहा मैं चोर हूं। तो वो डर गया, क्योंकि उसने सोचा दरबार ने कि कोई राजा का खास आदमी है ये राजा का कोई खास आदमी है। मेरे पूछने पे कि तू कौन है, तो इसने चोर कहा, यानी वो क्रोधित है। संतरी डर गया कि कहीं राजा को मालूम पड़ेगा तो निकाल देंगे नौकरी से। उसने जाने दिया। 10 दरवाजे थे, 10 दरवाजे पे 10 दरबान थे, पुलिस थे, सिपाही थे। सबको उसने यही कहा। सबने पूछा कौन हो तुम? सबको इसने बोला कि मैं चोर हूं, और सबने जाने दिया। तो जहां दरवाजा अंत होता था वहीं एक बड़ा सा गोदाम था। उस गोदाम में वो घुस गया, और वहां एक बहुत बड़ा संदूक, जितना उठा सकता था वो संदूक उठाया। पहले देखा उसने संदूक में क्या है, तो हीरे जवाहरात, अशरफियां सोने की,
धन दौलत, बेशुमार दौलत थी उसके अंदर। चोर ने सोचा बस ये आखिरी चोरी हमारी है, और वो संदूक उठाया, बक्सा उठाया, सर पे लादा और फिर निकल पड़ा। 9 दरवाजे, 8 दरवाजे, सब दरवाजे जब जैसे निकला तो सबने पूछा, दरबारों ने, कि ये इसमें क्या है? तो उसने कहा इसमें चोरी का माल है। चोरी का माल है। सब जानते थे कि ये बहुत खड़ूस है, राजा का खास आदमी है, इसलिए उसने जाने दिया, सब ने जाने दिया उसको। अब वो चला गया अपने घर। रात का समय था, तो राजा भेष बदल के अपने राज्य में देख रहा था कि कौन क्या दुखी है, क्या जांच पड़ताल करते राजा लोग भेष बदल के। तो राजा मिला। राजा ने पूछा चोर को, तुम कौन हो? तो बोला मैं चोर हूं। तो इसमें क्या है? तो चोर ने कहा कि इसमें चोरी का माल है। राजा ने पूछा तो कहां से लाए इतना बड़ा संदूक? बोला ये मेरी आखिरी चोरी है और मैं राजा के महल से चुरा के लाया। राजा ने पूछा इतने सारे दरबार होते वहां पर, इतने सारे सिपाही होते हैं, किसी ने रोका नहीं? तो उसने कहा रोका, लेकिन सबने पूछा तुम कौन हो? तो मैंने कहा चोर हूं। और जब आते वक्त संदूक लेके आ रहा था तो सबने पूछा इसमें क्या है? तो बोला चोरी का माल है। फिर भी किसी ने रोका नहीं, मुझे टोका नहीं और जाने दिया, तो मैं चला आया। तो चोर ने पूछा राजा को, चोर को नहीं मालूम है कि राजा है। चोर ने पूछा कि आप कौन है महाराज? तो राजा ने कहा मैं भी चोर हूं। तो चोर चोर मौसेरे भाई, आधा आधा हिस्सा मेरा, मुझे भी मिलना चाहिए। तो चोर ने कहा ठीक है, आपका हिस्सा मैं रखूंगा। और शुभ रात्रि कह के दोनों अपने घर में चले गए। राजा अपने महल में चला आया। सुबह सुबह देखता है ब्रह्म मुहूर्त में 5, 5:30 बजे तक राजा ने एक रथ भेजा, सुसज्जित रथ, और इसके दरवाजे पे आकर रुका, चोर के दरवाजे पे। सिपाहियों ने कहा कि चलिए आपको महाराज ने बुलाया है और ये ड्रेस पहन लीजिए, राजसी ड्रेस, मंत्रियों वाला। और ड्रेस पहना के उसको रथ पे बिठा के बाइज्जत आदर के साथ लेके गए राजा के पास। राजा महल के दरवाजे पे खड़ा था। उसने देखा तो अब ये तो डर रहा था कि अब तो चोरी चोरी बात खुल गई है, तो मैं तो जेल में जाऊंगा अभी। लेकिन राजा ने कहा आओ मित्र आओ। गले मिला राजा और बोला तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत प्रसन्न हूं और मुझे एक सच्चे आदमी की तलाश थी। आज से तुम्हें मैं महामंत्री का पद देता हूं और आज के बाद अब आप मेरे साथ रहेंगे। तो ये गदगद हो गया चोर। उसने संत महाराज को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद दिया, प्रणाम किया कि सच बोलने से मेरा कायाकल्प हो गया, मेरी जिंदगी बदल गई। तो सच के साथ धर्म होता है और धार्मिक व्यक्ति दुखी कभी नहीं हो सकता है, कभी दुखी नहीं हो सकता है, चाहे उसके इर्द गिर्द कितने भी दुश्मन हो, वो अपने कर्मों का फल भोगेंगे और धार्मिक व्यक्ति अपनी राह निकलते अपनी मंजिल पा लेता है। बोलिए सत्य महाराज की जय। जय श्री राम। जय मां काली कामाख्या की। सबका ही कल्याण हो, सबका ही कल्याण हो, ये मेरा आशीर्वाद है।